नमस्कार। एल के गौतम के साथ आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 25 पर दृष्टि डालिए। एक ही मुकदमे में कई सजाएं, क्या इस प्रावधान में पिछले कानून की तुलना में नए कानून में कोई बदलाव हुआ है? क्या न्यायालय की पावर पर यह धारा कोई प्रतिबंध लगाती है? मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक घटना में कई अपराध होते हैं। अक्सर आपने देखा है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो केवल एक अपराध नहीं होता है, वो कई बातें करता है और कई बातें कानून की दृष्टि में कई अपराध बनाती हैं। बहुत सारे अपराध जब बनेंगे तो सजा भी बहुत सारे अपराधों में होगी। यानी एक एक्ट के अलावा अदर एक्ट ऑफेंस है, तब सजा भी कई मामलों में होगी। यहां धारा 25 की उपधारा 1 ये कहती है, जब कोई एक विचारण किसी व्यक्ति का होता है, एक अपराध में सजा होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन दो या दो से अधिक, एक घटना में दो या दो से अधिक यानी कई अपराध होते हैं, तब उन अपराधों के लिए कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया जाता है। इसके संबंध में न्यायालय ये आदेश देगा कि वो सजा, वो दंडादेश जो न्यायालय दे रहा है, साथ साथ चलेंगे या एक के बाद एक चलेगा। पहले ऐसा नहीं था। न्यायालय का विवेकाधिकार था, वो इस पॉइंट पर निर्णय में लिखे न लिखे, लेकिन बहुत सारे निर्णय जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे, उनमें वो बात स्पष्ट की गई थी। लेकिन यहां ये स्पष्ट कर दिया गया है कि दंडादेश साथ साथ या एक के बाद एक चलने का आदेश देगा, देना ही देना है। पहले साइलेंट अदालत रहती थी, अब इस विषय पर आदेश में, निर्णय में लिखना है कि सजा साथ साथ चलेंगी या एक के बाद एक चलेंगी। बड़ा विवाद था, बहुत सारी उलझनें थीं और उसके बाद बहुत सारे लोग जेल में अनावश्यक रूप से रह रहे थे। और उसके बाद ये निर्णय जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा होता था, तब तक लोगों की सजाएं कट जाती थी। उपधारा 1 में यह भी स्पष्ट है कि कोई न्यायालय जो दंडादेश देने में सक्षम है एक अपराध के लिए, बहुत सारे अपराधों में से जिसके लिए सक्षम है वही दंडादेश देगा। उपधारा 2 यह कहती है कि क्रमवर्ती यानी एक के बाद एक। प्रश्न, क्या मजिस्ट्रेट के दंड देने की शक्ति पर रोक है? धारा 25 उपधारा 2 रोक लगाती है। यानी स्पष्ट शब्द मजिस्ट्रेट नहीं लिखा है। न्यायालय जो दंडादेश देने में सक्षम है, तब यह बात मैं स्पष्ट करूं कि सेशन कोर्ट कोई भी दंडादेश दे सकता है। मृत्युदंड के पुष्टिकरण के सिवाय कोई प्रतिबंध नहीं है। हाई कोर्ट कोई भी दंडादेश दे सकता है। तब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जब दंडादेश देते हैं, तब वो पूरी तरह यानी सभी तरह की सजाएं सुना सकते हैं। या स्पष्ट मजिस्ट्रेट शब्द नहीं है। और ये धारा 25 की उपधारा 2 जो प्रावधान करती है, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के संबंध में ही करती है। यानी सीजीएम, एसीजीएम, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो यहां पहले उपधारा 1 में जो पॉइंट है, साथ साथ सजाएं चलेंगी या एक के बाद एक। यहां एक के बाद एक
क्रमवर्ती का कोई आदेश दिया गया है मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा या किसी कोर्ट द्वारा कोई क्रमवर्ती का आदेश दिया गया है, तब कई अपराधों में सजा दी गई है, कुल दंड उस दंड से अधिक है जो न्यायालय देने में सक्षम है, जो मैं अभी स्पष्ट कर रहा था। यानी टोटल सजा देखी जाएगी जो न्यायालय देने में सक्षम है। अगर उससे अधिक दंड दिया जाता है तब हायर कोर्ट के लिए अपने से उच्च न्यायालय में भेजना आवश्यक नहीं है। परंतु अब यह परंतु प्रतिबंध है, जब कुल दंड उस दंड से अधिक है तब भेजना जरूरी नहीं है। अदालत सजा सुना सकती है, लेकिन यहां सीमा निर्धारित कर दी गई है। जैसे मजिस्ट्रेट जुडिशियल फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक की सजा दे सकता है, लेकिन अगर 6 साल की सजा सुनाई जाने की स्थिति है तब उसे हायर कोर्ट के लिए अपने से सीनियर कोर्ट के लिए भेजा जाना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या लिमिट है, वो लिमिट निर्धारित कर दी गई है। कोई भी किसी भी दशा में कोई दंडादेश 20 साल से अधिक के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। पुराने कानून में यानी सीआरपीसी में ये 14 वर्ष था, यहां ये बदलाव हुआ है। बी, जो न्यायालय दंडादेश देने में एक अपराध के लिए सक्षम है, दूने से अधिक का दंडादेश नहीं देगा। यानी डबल, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सजा देने के लिए सक्षम है, तब वो सजा 6 साल से अधिक नहीं देगा। ये यहां प्रतिबंध लगाया गया है और सजाओं का क्रम 20 साल से अधिक नहीं होगा। इस तरीके से ये जो प्रतिबंध है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के संबंध में ही है, क्यों कि सेशन कोर्ट तो कोई भी सजा दे सकता है। यहां उसकी सजा पावर को, उसकी ताकत को प्रतिबंधित नहीं किया गया, उसकी बेहिसाब ताकत है, कोई भी सजा दे सकता है। हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट की पावर एक लिमिट है और उस लिमिट को थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन आगे जाके रोक दिया गया है। तो इस तरीके से उपधारा 2 क्रमवर्ती दंडादेश की स्थिति में मजिस्ट्रेट कोर्ट के संबंध में लागू होती है। क्या दंडादेश अपील के लिए एक समझा जाएगा? जी हां, क्रमवर्ती दंडादेश धारा 25 उपधारा 3 के अनुसार अपील के उद्देश्य से एक ही दंडादेश समझा जाएगा।